गुल्ली बुल्ली और शॉन आज घर की टूटी हुई विंडो को ठीक करने में लगे हुए हैं। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम इसे रहने दो, कल दिन में हम किसी कारीगर को बुलाकर इसे ठीक करवा देंगे। लेकिन शॉन मानने को तैयार ही नहीं है। शॉन को लगता है वो इसे ठीक कर देगा। गुल्ली कहता है शॉन बीच वाली फंटी को ठीक से लगाना, नहीं तो शीशा निकल कर गिर जाएगा। गुल्ली बोला शॉन मुझे पहले से ही पता है कि तुम चवन्नी लाल आदमी हो, अगर तुमने कोई काम बिगाड़ो तो तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, ये बात समझ लो। ये बात सुनते ही शॉन गुस्सा हो गया और बोला तुमने मेरे घर की टूटी हुई विंडो देखी थी ना बुल्ली, उसे मैंने खुद ही सही किया था, मुझे सारे काम आते हैं। गुल्ली ने कहा शॉन तुम बुल्ली की बातों पर ध्यान मत दो, तुमने काम सही किया है लेकिन तुम्हारी फंटी टेढ़ी लगी है। उस दूसरे वाले फ्रेम को देखो, उसकी फंटी बीच में लगी है। दूसरे वाले फ्रेम को देखकर शॉन ने पहले वाला फ्रेम भी ठीक कर दिया। गुल्ली बुल्ली शॉन से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी ने पीछे से गुल्ली को आवाज दी। गुल्ली जैसे ही पीछे पलटा उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। गुल्ली ने फौरन ये बात बुल्ली से बताई, देखो हमारे घर रॉड आया है। जब शॉन ने ये बात सुनी तो वो भी पलट कर देखने लगा। रॉड के हाथों में इतना बड़ा केक देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी बड़े हैरान थे कि रॉड इतना बड़ा केक लेकर क्यों आया है, वो भी इतनी रात को। आज बर्थडे तो किसी का है नहीं। रॉड जैसे ही गुल्ली बुल्ली के पास गया तो गुल्ली बोला रॉड ये सब लाने की क्या जरूरत थी, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना हो। शॉन ने कहा मुझे तो अच्छा लगा तुम हमारे लिए केक लेकर आए हो। गुल्ली बोला शॉन तुम अपनी नीयत पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, वो मेरे लिए केक लेकर आया है, रॉड को पता है कि मुझे केक कितना पसंद है। तभी रॉड बोला ये केक तुम लोगों के लिए नहीं है, ये ग्रैनी का केक है। ग्रैनी का केक? ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। गुल्ली ने कहा रॉड तुमने ग्रैनी का केक चुराया है, ये चोरी का केक हम लोग नहीं खाएंगे। गुल्ली ने कहा रॉड इसे वापस ले जाओ वरना ग्रैनी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। रॉड बोला देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, एक मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आज रात ग्रैनी का बर्थडे होने वाला है और ये केक मुझे 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुँचाना है। लेकिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मेरे पास पंचर बनवाने का टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए गुल्ली, क्या तुम अपनी जीप कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हो? जैसे ही ग्रैनी का बर्थडे खत्म होगा मैं तुम्हारी गाड़ी बम से उड़ा दूंगा, मेरा मतलब है कि वापस कर दूंगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड तुम जीप ले जा सकते हो और अगर तुम्हें स्कूटर चाहिए तो तुम वो भी ले सकते हो। रॉड बोला स्कूटर पर केक नहीं जा पाएगा गुल्ली, रुक जाओ मैं रख कर देखता हूँ। और उसके बाद रॉड ने केक उठाया और लाकर स्कूटर पर रख दिया और कहने लगा ये देखो गुल्ली सारी जगह तो इस केक ने ले ली है, अब मैं बैठूंगा कहाँ, इसीलिए तो मैं तुमसे जीप मांग रहा हूँ। अरे ये आवाज कैसी है गुल्ली? तभी गुल्ली ने रॉड से बताया वो ऊपर वाली विंडो टूटी हुई थी, शॉन ने अभी उसे ठीक किया है लेकिन लगता है उसका फ्रेम ठीक से टाइट नहीं हुआ है, इसी वजह से वो हवा से हिल रहा है। शॉन ने जब ये सुना तो कहने लगा मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, मैं इसे 2 मिनट में ठीक करके आता हूँ। गुल्ली बोला रॉड मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम केक लेकर आओ। रॉड ने कहा गुल्ली अगर गाड़ी मैं चलाऊंगा तो केक कौन पकड़ेगा, इसलिए तुम में से किसी को मेरे साथ चलना होगा। गुल्ली ने साफ इनकार कर दिया, मैं तो ग्रैनी के घर नहीं जाऊंगा रॉड, तुम बुल्ली और शॉन में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। लेकिन शॉन ने भी ग्रैनी के घर जाने से इनकार कर दिया और बुल्ली भी साथ जाने को तैयार नहीं है। गुल्ली कहता है रॉड हमारी मजबूरी समझो, हम ग्रैनी के घर नहीं जा सकते, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। गुल्ली बुल्ली और रॉड आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन अचानक ऊपर से नीचे गिर पड़ा और किसी को पता भी नहीं चला। तीनों आपस में बातें करने में मगन थे और कुछ देर बाद आखिर रॉड ने गुल्ली बुल्ली को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड जाओ तुम केक लेकर आओ, मैं और बुल्ली दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और केक लेने चला गया। गुल्ली ने कहा बुल्ली तुम जाकर शॉन को बता दो, हम रॉड को छोड़कर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और फिर बुल्ली यही बात शॉन को बताने उसके पास जाने लगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो शॉन वहां पर नहीं था, लेकिन अभी 2 मिनट पहले तो शॉन यही था। बुल्ली ने उसे विंडो का फ्रेम ठीक करते हुए देखा था और अब अचानक से शॉन लापता कैसे हो गया। बुल्ली ने कहा गुल्ली लगता है शॉन फ्रेम ठीक करके घर के अंदर चला गया है, मैं जाकर उसे बता कर आता हूँ। गुल्ली घर के अंदर नहीं जाता, सिर्फ दरवाजा खोलकर ही बता देता है कि वो और गुल्ली दोनों रॉड को ग्रैनी के घर तक छोड़ने जा रहे हैं, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे शॉन। ये कहकर बुल्ली वहां से चला गया। बुल्ली ने कहा चलो गुल्ली मैंने शॉन को बता दिया है। अरे ये क्या है, तुमने केक पर ये क्या लगा दिया? तुमने तो केक का पूरा डिजाइन ही बदल दिया है, लेकिन ये है क्या चीज? रॉड बोला मैंने कुछ नहीं लगाया है, मुझे लगता है ये पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा केक भारी क्यों हो गया है। गुल्ली ने कहा ये डिजाइन थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है केक में 2 पैर लगे हुए हैं। रॉड बोला गुल्ली बाकी बातें हम बाद में करेंगे, जल्दी चलो मुझे ये केक टाइम पे ग्रैनी के घर पहुंचाना है। गुल्ली ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फिर तीनों ग्रैनी के घर के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब गुल्ली बुल्ली ग्रैनी के इलाके में पहुंचे तो जंगल के चारों तरफ अंधेरा देखकर बुल्ली को वो पुरानी बात याद आ गई जब यहाँ कुछ लोगों को लूटा और मारा गया था।
गुल्ली बोला, गुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और जल्दी निकलो यहाँ से। गुल्ली बुल्ली जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे जाने का रास्ता बंद है। रॉड बोला, गुल्ली तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? गुल्ली ने कहा, रॉड आगे जाने का रास्ता बंद है, मुझे इसी बात का डर था। तभी गुल्ली बोला, वो देखो बुल्ली, ग्रैनी का घर हमारे बिल्कुल सामने है, हम गाड़ी लेकर आगे नहीं जा सकते। रॉड तुम्हें यहाँ से ग्रैनी के घर पैदल जाना होगा। रॉड गाड़ी से नीचे उतरा और ग्रैनी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी गुल्ली बोला, रॉड अब हम जा रहे हैं, तुम जाकर अड्डे बड्डे करो। रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और कहने लगा, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे हमारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, हम तुम्हें 1 घंटे बाद आकर यहाँ से ले लेंगे। गुल्ली बोला, हाँ रॉड, तुम जाकर अंदर मटर गश्ती करो, 1 घंटे बाद हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। लेकिन रॉड कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला गया। गुल्ली बोला, रॉड इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। रॉड हम तुम्हें इतनी दूर से यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ आकर तुम्हारा मुंह फूल गया, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए और रॉड ग्रैनी का बर्थडे केक लेकर ग्रैनी के घर पहुँच गया। और इधर गुल्ली बुल्ली वापस अपने घर जा रहे हैं। दोनों को इस बात का अफसोस है कि इतनी रात में वो रॉड को यहाँ लेकर आए और उसके बाद भी रॉड उनसे गुस्सा होकर चला गया। कुछ देर बाद गुल्ली बुल्ली अपने घर पहुँच गए। दोनों को शॉन से यही उम्मीद है कि वो घर में सही सलामत होगा और कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होगा। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि जिसे वो घर के अंदर समझ रहे हैं उसे तो ये दोनों ग्रैनी के घर छोड़ आए हैं और जल्दी ही उन्हें ये बात पता चलने वाली है। गुल्ली गाड़ी से उतरते ही घर के अंदर चला गया और गुल्ली भी घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी बुल्ली घर से बाहर आया और कहने लगा, पूरा घर खाली है गुल्ली, शॉन घर पे नहीं है, तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अंदर जाकर देख लो, मुझे लगता है शॉन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। गुल्ली बोला, ये सब हमारी वजह से हुआ है बुल्ली, हमें शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब हम इतनी रात में शॉन को कहाँ ढूंढेंगे, तुमने उसे अच्छी तरह से अंदर देखा भी है या नहीं, एक बार मैं जाकर उसे अंदर ढूंढ कर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली घर के अंदर चला गया और बुल्ली घर से बाहर। कुछ देर बाद गुल्ली घर से बाहर भागते हुए आया और कहने लगा, गुल्ली शॉन अंदर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद आया है, तुमने रॉड का केक देखा था, उसमें 2 पैर निकले हुए थे और रॉड ने क्या कहा था, उसका केक पहले से ज्यादा भारी हो गया है। कुछ समझ में आया तुम्हारे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गुल्ली बोला, तुम्हारा मतलब है कि शॉन विंडो ठीक करते करते अचानक नीचे गिर गया था, वो भी सीधा केक में, और वो गिरते ही बेहोश हो गया होगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन अब क्या होगा, 12 तो बजने वाले हैं, ग्रैनी का बर्थडे और शॉन का डेथ डे, यानी कि ग्रैनी का जन्मदिन और पॉटी बॉय शॉन का मरण दिन। ग्रैनी जैसे ही केक काटेगी शॉन भी साथ में कट जाएगा। जल्दी चलो बुल्ली, हमें शॉन को मरने से बचाना होगा। गुल्ली बुल्ली के पास ज्यादा टाइम नहीं है, दोनों को 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुंचना होगा, नहीं तो गुल्ली बुल्ली शॉन को हमेशा के लिए खो देंगे और फिर शॉन कभी वापस नहीं आएगा। कुछ देर बाद दोनों ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली धीमे से गाड़ी रोकता है और फिर दोनों घर की तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली गुल्ली से कहता है, घर से बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को देखो जरा, ग्रैनी ने बर्थडे पार्टी में सारे खूंखार लोगों को इनवाइट किया है, अगर हम घर के अंदर फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुल्ली बोला, बुल्ली हम साथ में नहीं जाएंगे, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगा, और अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊं तो समझ लेना मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा और बुल्ली उसे समझाता रहा कि जल्दीबाजी मत करना वरना पकड़े जाओगे। गुल्ली ये बात अच्छी तरह से जानता है कि कदम कदम पे खतरा मौजूद होगा, लेकिन अगर शॉन को बचाना है तो ये रिस्क उठाना ही होगा। बुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता है कि दरवाजे के आसपास कोई है तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गुल्ली दरवाजा खोलते ही पकड़ा जाए। ये गाड़ी की आवाज कैसी है, लगता है कोई आ रहा है। गुल्ली फौरन वहां से भागता है। अरे ये तो जेसन है, लगता है ग्रैनी ने जेसन को भी इनवाइट किया है। गुल्ली ने सही कहा था, ग्रैनी ने सारे खतरनाक लोगों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और गुल्ली के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर जेसन ने गुल्ली को देख लिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। गुल्ली के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, अगर उसे अपने दोस्त पॉटी बॉय शॉन को बचाना है तो उसे ग्रैनी के घर जाना ही होगा।
गुल्ली धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खोलकर ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं। बाल बाल बचा है गुल्ली, वरना अगर ग्रैंडपा गुल्ली को देख लेते तो गुल्ली का काम तमाम हो जाता। अरे ये कौन है? ये तो खूनी पी गए, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ग्रैनी ने इसे भी इन्वाइट किया है और ग्रैंडपा इसे लेने के लिए आए हैं। जैसे ही खूनी पिग ग्रैंडपा के पास पहुंचा, ग्रैंडपा बोले, खूनी पिग ये तुम्हारी आंख में क्या हुआ? खूनी पिग ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले वो पुराने पुल के नीचे एक आदमी को बोरी में बंद करके उसकी धुलाई कर रहा था। तभी उसे दो लड़कों ने देख लिया और फिर उसे बहुत मारा और कार में घुसा दिया। कार का शीशा टूटकर उसकी आंख में घुस गया और उसकी एक आंख खराब हो गई। ग्रैंडपा बोले, अगर तुम उन लोगों का घर जानते हो तो मुझे लेकर चलना, मैं उन दोनों की आंखें निकाल लूंगा। ये सारी मीठी मीठी बातें गुल्ली छुपकर सुन रहा होता है। गुल्ली के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और फिर कुछ देर बाद ग्रैंडपा खूनी पिग को लेकर घर के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी खूनी पिग ने गुल्ली को देख लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी ग्रैंडपा ने अंदर से आवाज लगाई और खूनी पिग घर के अंदर चला गया और इस तरह गुल्ली एक बार फिर से बच गया। अगर गुल्ली पकड़ा जाता तो ग्रैंडपा गुल्ली के दोनों रसगुल्ले बाहर निकाल लेते। इतना सब कुछ होने के बाद भी गुल्ली घर के अंदर जाने को तैयार है और फिर से वो जाकर दरवाजे के पास बैठ जाता है और मौका देखकर धीरे से दरवाजा खोलता है और घर के अंदर घुस जाता है। गुल्ली घर के अंदर आ चुका है। अब उसे लोगों से बचते हुए केक को ढूंढना होगा, वो भी 12 बजने से पहले। गुल्ली धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आने लगता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से गुल्ली अलर्ट हो गया और सांस रोककर वहीं खड़ा हो गया। और तभी उसने इविल नन को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन इविल नन गुल्ली को नहीं देख पाई और वहां से चली गई। अगर इविल नन गुल्ली को देख लेती तो सारा प्लान फेल हो जाता और गुल्ली पकड़ा जाता। इविल नन के जाते ही गुल्ली उस रूम में पहुंच गया जहां से इविल नन बाहर आई थी। रूम के अंदर जाने के बाद पता चला ये तो ग्रैनी का टॉयलेट है। गुल्ली चारों तरफ देखने लगा, यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। गुल्ली को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। गुल्ली बाहर जाने ही वाला था कि तभी गुल्ली ने सोचा, जब टॉयलेट के अंदर आ ही गए हैं तो थोड़ा हल्का हो लिया जाए। गुल्ली जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे किसी के आने की आहट लगती है और गुल्ली फौरन जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचाता है। अरे ये तो ग्रैनी है, लगता है ग्रैनी अपना पेट खाली करने आई है। लेकिन कहीं इसने गुल्ली को देख लिया तो। लेकिन ये क्या, ग्रैनी इतनी धमाकेदार है, ये तो गुल्ली को पता ही नहीं था। कुछ देर पटाखे छुड़ाने के बाद ग्रैनी वहां से चली गई, लेकिन इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद गुल्ली का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। कुछ देर तक गुल्ली बाथटब में यूं ही लेटा रहा और उसके बाद वो उठकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। गुल्ली ने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर कोई है तो नहीं। Do you want to play hide and seek? गुल्ली को जब सब कुछ ठीक लगा तो वो दरवाजे से बाहर आया और दूसरे रूम में झांक कर देखने लगा। लेकिन गुल्ली को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद वो शॉन को नहीं ढूंढ पाएगा। ग्रैनी ने शॉन को कहीं छुपा दिया है। लेकिन तभी कमाल हो गया, गुल्ली को केक मिल गया। गुल्ली जल्दी से अंदर जाता और केक के पास पहुंचता है। बस अब शॉन को केक से बाहर निकालना है और लेकर फरार हो जाना है। गुल्ली केक को उठाकर नीचे रखता है और उसमें से शॉन को बाहर निकाल लेता है। और उसे लेकर फौरन बाहर भागता है। गुल्ली का ये मिशन अब पूरा होने वाला है, लेकिन गुल्ली को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना मिशन फेल होने का डर है। कि गुल्ली शॉन को लेकर जैसे ही नीचे आता है तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज लगती है और वो वहीं रुक जाता है। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि ग्रैंडपा भी उसी की तरफ आने वाले हैं और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली पकड़ा जाता है। ग्रैंडपा गुल्ली को देख लेते हैं। गुल्ली फौरन वहां से भागता है और छुपने की जगह ढूंढने लगता है।
लेकिन ग्रैंडपा गुल्ली को कुत्ते की तरह दौड़ा लेते हैं और गुल्ली शॉन को लेकर भागता रहता है। और कुछ देर बाद जब गुल्ली थक जाता है तो वो अपने आप को ग्रैंडपा से छुपाने की कोशिश करता है ताकि ग्रैंडपा उसे देख ना सके और वो शॉन को लेकर वहां से बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ देर बाद ग्रैंडपा गुल्ली को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुल्ली छुपा होता है और आखिर फिर से एक बार गुल्ली पकड़ा जाता है। गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही समझ जाता है कि ग्रैंडपा ने उसे देख लिया है और अब यहाँ छुपने से कोई फायदा नहीं। गुल्ली फौरन वहां से भागता है और सीधे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वहां ग्रैनी आ जाती है और गुल्ली को देखते ही उस पर हमला कर देती है। गुल्ली गाड़ी के पास खड़े खड़े यही सोच रहा होता है कि गुल्ली को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उसे यहाँ से गए हुए काफी देर हो चुकी है, मुझे अब जाकर देखना होगा। गुल्ली ने बुल्ली से कहा था कि अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, इसलिए बुल्ली इतना सीरियस नहीं है। लेकिन वो ग्रैनी के घर जाना चाहता है ये देखने के लिए कि गुल्ली को कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन बुल्ली जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ग्रैनी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। ग्रैनी और ग्रैंडपा सामने ही खड़े हुए हैं और वो जोर जोर से बातें कर रहे हैं। बुल्ली को लगता है कि ग्रैनी का बर्थडे होने जा रहा है, इसी वजह से चिल्ली पुकार मची हुई है। लेकिन कुछ ही देर बाद बुल्ली को समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कहीं गुल्ली पकड़ा तो नहीं गया, पास जाकर देखना होगा। और फिर बुल्ली धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है। अभी भी बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। बुल्ली अब और पास जा भी नहीं सकता वरना वो पकड़ा जाएगा। वो तो बस गुल्ली के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि गुल्ली अब वापस नहीं आएगा। ग्रैनी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया है और अब ग्रैनी और ग्रैंडपा उसे ठिकाने लगाने वाले हैं। ग्रैंडपा को लग रहा है कि गुल्ली और शॉन घर में चोरी करने आए थे, इसलिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी खूनी पिग सबसे बताता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये वही लोग हैं जिसने मेरी आग फोड़ी थी। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और फिर मैं इनसे अपना बदला निकालूंगा और इन दोनों के रसगुल्ले बाहर निकाल लूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। लेकिन पास में खड़ा हुआ जेसन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो नहीं चाहता कि खूनी पिग गुल्ली को लेकर अपने साथ चला जाए। इसीलिए जेसन खूनी पिग से कहता है, इस मोटे लड़के को हाथ न लगा देना धोखे से, ये मेरा शिकार है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी खूनी पिग बोला, चुपचाप मुंह बंद करके वहीं खड़े रहो जेसन, जहाँ खड़े हुए हो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो इन दोनों का हुआ है। ये बात सुनते ही जेसन भड़क गया और खूनी पिग के पास पहुंच गया। तभी खूनी पिग ने कहा, जाओ जेसन, ये आंखें किसी और को दिखाना, बहुत देखे हैं तुम जैसे। खूनी पिग की ये बात सुनते ही जेसन ने खूनी पिग का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। खूनी पिग बोला, जेसन छोड़ो मुझे, मेरी सांस रुक रही है। ग्रैंडपा बचाओ मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सांस लूं कहाँ से और छोड़ू कहाँ से। ग्रैंडपा बोले, जेसन उसे छोड़ दो, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर बड़ी मुश्किल से ग्रैंडपा और रॉड ने मिलकर खूनी पिग को जेसन से छुड़ाया। तभी ग्रैनी बोली, तुम दोनों कान खोलकर ये बात सुन लो, इन दोनों को मैंने मारा और ये मेरा शिकार है, इसलिए दोनों को मैं रखूंगी, इन्हें यहाँ से ले जाने की सोचना भी मत। और फिर ग्रैनी ने इविल नन से कहा, नन तुम इन दोनों को बेसमेंट में ले जाकर डाल दो और इन पर नजर रखना, ये वहाँ से गायब ना होने पाए। और फिर इविल नन गुल्ली को खींचते हुए बेसमेंट में ले जाने लगी और सारे लोग खड़े होकर ये नजारा देखते रहे। जेसन और पिग की लड़ाई की वजह से दोनों को कुछ नहीं मिला। रॉड बोला, 12 बजने वाले हैं, सब लोग ऊपर चलो, लड़ाई में बर्थडे भूल गए क्या? ग्रैनी बोली, रॉड हम दोनों ऊपर जा रहे हैं, तुम इस पर नजर रखो, जब नन इसे ले जाएगी तो ऊपर आ जाना। ये कहकर ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ऊपर चले गए। ग्रैनी और ग्रैंडपा जैसे ही ऊपर वाले रूम में पहुंचे, दोनों का दिमाग खराब हो गया। ग्रैनी बोली, ये मेरा केक बीच में से कौन खा गया? इसे तो मैं ऊपर रख कर गई थी, इसे नीचे किसने रखा? मेरा सारा केक खराब कर दिया। ग्रैंडपा बोले, जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम बताओ तुम्हें किस पर शक है? ग्रैनी बोली, इन्हीं चारों में से किसी का काम होगा ये। ग्रैनी और ग्रैंडपा बातें कर ही रहे थे कि तभी तीनों लोग ऊपर आ गए। तभी ग्रैनी बोली, सच सच बताओ तुम में से किसने ये केक खाया है, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगी तुम्हारी। ग्रैनी की बात सुनते ही रॉड बोला, ग्रैनी मैंने केक नहीं खाया, मैं तो नीचे था। तभी जेसन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं जानता हूँ उसे, अगर ग्रैंडपा इजाजत दे तो मैं बता सकता हूँ उसका नाम। तभी ग्रैंडपा बोले, बताओ जेसन कौन है वो? और तभी जेसन ने खूनी पिग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है वो पापी पिग। पिग बोला, ग्रैंडपा मैंने केक नहीं खाया, जेसन झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
तभी रॉड बोला, अरे घड़ी देखो 12 बज गए, अड्डे बड्डे शुरू करो। और फिर रॉड ने केक उठाकर मेज पर रख दिया और बाकी सारे लोग ग्रैनी को घेर बटोर कर खड़े हो गए और शुरू हो गई बर्थडे पार्टी। सारे लोग पार्टी में मस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बुल्ली गुल्ली को ढूंढते हुए ग्रैनी के घर के अंदर चला आया। लेकिन बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि पार्टी खत्म होते ही सब लोग नीचे आ जाएंगे और बुल्ली का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर आने के बाद जब बुल्ली रूम में झांकता है तो उसे सामने रॉड खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन रॉड किसी और तरफ देख रहा होता है। बुल्ली को समझ में नहीं आता कि रॉड को कैसे बुलाएं। तभी वो हाथ हिलाने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ देर बाद रॉड बुल्ली को देख लेता है। बुल्ली रॉड को पास आने का इशारा करता है और वो उसे छोड़कर बुल्ली के पास जाने लगता है, लेकिन खूनी पिग ये सब देख रहा होता है। रॉड बुल्ली के पास जाकर कहता है, बुल्ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले गुल्ली और शॉन पकड़े गए हैं और खूनी पिग मेरी ही तरफ देख रहा है। बुल्ली कहता है, गुल्ली और शॉन पकड़े गए लेकिन तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? तभी रॉड कहता है, बुल्ली नीचे चलो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते वरना खूनी पिग को शक हो जाएगा। ये कहकर दोनों नीचे जाने लगे, लेकिन खूनी पिग अलर्ट हो जाता है। उसे शक हो जाता है रॉड छुपकर किसी से बातें कर रहा है। वो फौरन रूम के बाहर जाकर देखता है। जिस बात का डर था आखिर वही होता है। खूनी पिग रॉड के साथ बुल्ली को देख लेता है और समझ जाता है कि रॉड बुल्ली के साथ मिला हुआ है और फिर वो ये सारी बातें अंदर जाकर सबको बता देता है। खूनी पिग की बात सुनकर किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। ग्रैंडपा कहते हैं, रॉड जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं उसे जानता हूँ, वो हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन खूनी पिग अपनी बात पे अड़ा रहता है कि उसने बुल्ली और रॉड को साथ में देखा है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है अभी पता चल जाएगा। जेसन तुम नीचे जाकर देखो रॉड के साथ कौन है जो हमारे घर के अंदर आया था। अगर ऐसा है तो रॉड को इसकी सजा दी जाएगी। तुम जाकर रॉड को पकड़ कर लाओ। ग्रैंडपा की बात मानते हुए जेसन रॉड को ढूंढने निकल जाता है। जेसन जब घर से बाहर आता है तो उसे रॉड कहीं दिखाई नहीं देता। वो चारों तरफ रॉड को ढूंढता है। तभी उसे प्लेट में केक रखा हुआ दिखाई देता है। जेसन समझ जाता है ये रॉड का ही केक है। जब केक यहाँ है तो रॉड भी आसपास ही होगा। तभी जेसन को घर के पीछे कोने में रॉड खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जेसन सोचता है कि रॉड वहाँ क्या कर रहा है। और इधर बुल्ली रॉड को ये बता रहा होता है कि शॉन केक में गिर गया था और तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए और गुल्ली उसे बचाने गया था लेकिन वो पकड़ा गया। और रॉड ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी रॉड को किसी के आने की आवाज लगती है और रॉड फौरन पलट कर देखता है तो सामने उसे जेसन आता हुआ दिखाई देता है। रॉड उसे देखकर घबरा जाता है और उसे हाथ दिखाकर वहीं रुकने के लिए कहता है और दूसरी तरफ वो बुल्ली को हाथ हिलाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। बुल्ली रॉड से कहता है, क्या हुआ रॉड, कोई है क्या वहाँ पे? रॉड जब जवाब नहीं देता तो बुल्ली समझ जाता है वहाँ पे कोई है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सीधे गाड़ी की तरफ जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि अंधेरा हो जाए और फिर वो वहीं छुप जाता है। और इधर रॉड जेसन के सामने एक्टिंग करता है कि उसे बहुत जोर से लगी थी और वो यहाँ अपनी टंकी खाली करने आया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेसन? जेसन बोला, हमें खबर मिली है कि तुम गुल्ली बुल्ली के साथ मिलकर ग्रैनी और ग्रैंडपा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जेसन और रॉड की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ खूनी पिग ने आकर माहौल खराब कर दिया। खूनी पिग जेसन की तरफ देखते हुए बोला, जेसन ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ टाइम पास करने के लिए भेजा था या रॉड को पकड़ने के लिए भेजा था? जल्दी अपना काम पूरा करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे और मारे मारे फिरोगे। नौकरी वाली बात सुनकर जेसन भड़क गया और बोला, सुअर कहीं के तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दुम दबाकर निकल ले वरना ये तेरी दूसरी आग भी ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहेगी। खूनी पिग बोला, तुम डर क्यों रहे हो जेसन? साफ साफ बताओ ना कि तुम रॉड के साथ मिले हुए हो और तुम उसे नहीं पकड़ोगे। मैं जाकर ग्रैनी और ग्रैंडपा को ये बात बता देता हूँ। ये कहकर खूनी पिग चुगली करने चला गया। खूनी पिग ऊपर जाकर पता नहीं जेसन के बारे में क्या क्या कहने वाला है, यही सोचकर जेसन भी वहाँ से चला गया। दोनों के जाने के बाद रॉड को कुछ राहत मिली, अब वो आगे का काम कर सकता है। जेसन के जाने के बाद रॉड सीधे बुल्ली के पास जाकर उसे बुलाता है और कुछ देर बाद बुल्ली अंधेरे से बाहर निकलकर रॉड की तरफ आता है और पूछता है, क्या हुआ रॉड, जेसन यहाँ क्यों आया था? रॉड बुल्ली से बताता है कि सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया है। खूनी पिग ने हम दोनों को साथ में देख लिया है। बुल्ली कहता है, अब क्या होगा? हम लोग गुल्ली और शॉन को कैसे बचाएंगे?
रॉड बोला अभी हमारे पास टाइम है बुल्ली, हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं क्योंकि जेसन और पिग दोनों लड़ाई झगड़े में फंसे हुए होंगे, जल्दी आओ मेरे साथ। और फिर दोनों वहां से चले गए। बुल्ली और रॉड दोनों घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक से रॉड ने बुल्ली को रोक दिया और बोला बुल्ली तुम अभी यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये कहकर रॉड वहां से चला गया और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप गया। और इधर खूनी पिग बार बार जेसन पे ये इल्जाम लगाता है कि ये रॉड के साथ मिला हुआ है। जेसन कहता है अभी थोड़ी देर पहले ये रॉड पे इल्जाम लगा रहा था, अभी ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। इस तरह की झूठी चुगली करके क्यों ये अपनी मौत को दावत दे रहा है। ग्रैंडपा बोले देखो आज ग्रैनी का बर्थडे है, आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अब कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। ग्रैनी आज डांस करने वाली थी लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। इससे पहले कि ये ढेर हो जाए हमें ग्रैनी से डांस करवा लेना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग। ग्रैंडपा की बात सुनकर सब तैयार हो गए। उधर ग्रैनी का डांस होने वाला है और इधर रॉड और बुल्ली मिलकर बुल्ली और शॉन को ग्रैनी के घर से बाहर निकालने वाले हैं। रॉड घर के अंदर आकर देखता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है और फिर वो बुल्ली को अंदर आने का इशारा करता है और बुल्ली घर के अंदर चला जाता है। रॉड कहता है बुल्ली उस तरफ चलो और उसके बाद बुल्ली और रॉड दोनों बेसमेंट वाले दरवाजे के पास छुपकर प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। रॉड कहता है बुल्ली तुम्हें बेसमेंट में जाकर सबसे पहले इविल नन का काम तमाम करना होगा। बुल्ली बोला मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, मैं इविल नन से कैसे लड़ पाऊंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा रॉड। रॉड बोला मुझे बेसमेंट में जाने की इजाजत नहीं है बुल्ली, अगर मैं गया तो सारे घर वाले मेरे दुश्मन बन जाएंगे। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और फिर रॉड ने अपनी पॉकेट से जहर वाला इंजेक्शन निकाला और बोला ये लो और जाकर अपना काम पूरा करो, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और किसी को भी बेसमेंट में नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद बुल्ली और रॉड अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए और ग्रैनी अपने डांस के लिए। ग्रैनी ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है और वो नशे की हालत में डांस करते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे टपक जाती है। ऊपर डांस कर रहे लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता कि ग्रैनी अड्डे बड्डे टूयू करते हुए नीचे गिर गई है, लेकिन नीचे खड़ा हुआ रॉड ग्रैनी को गिरते हुए देख लेता है और फौरन भागते हुए ग्रैनी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है ग्रैनी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है और शायद रॉड भी ये बात समझ जाता है, इसलिए फौरन वो ऊपर की तरफ भागता है और रूम के अंदर जाकर सबको ये बताने की कोशिश करता है कि डांस करते हुए ग्रैनी ऊपर से नीचे गिर पड़ी है और अगर सही वक्त पे ग्रैनी का इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। लेकिन कोई भी रॉड की बात नहीं सुनता, सब लोग डांस करने में मस्त हैं। कुछ देर बाद रॉड को समझ में आ जाता है कि ये सारे लोग डांस करने में मस्त हो चुके हैं, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब रॉड को अकेले ही कुछ करना होगा, लेकिन पता नहीं ग्रैनी अब तक जिंदा भी है या नहीं। सीढ़ियां उतरते हुए रॉड सोचने लगा कि उसके पास एक अच्छा मौका है गुल्ली और शॉन को बचाने का। घर के सारे लोग डांस करने में मस्त हैं और इधर ग्रैनी भी लुढ़क चुकी है और अब वो बेसमेंट में जाकर बुल्ली की मदद कर सकता है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं कोई उसे देख न ले। रॉड आगे बढ़ते हुए बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, लेकिन सीढ़ियां उतरने से पहले ही वो फिर से रुक जाता है। उसे अब इस बात का डर है कि कहीं उसे अगर इविल नन ने देख लिया तो वो सबको ये बात बता देगी और रॉड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद रॉड सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रॉड जानता है कि गुल्ली और शॉन को बचाने का उसे एक बेहतरीन मौका मिला है, अगर उसने इस मौके को गवा दिया तो फिर उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। बेसमेंट में आने के बाद रॉड ने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। रॉड इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे जमीन में लेटा हुआ गुल्ली दिखाई दिया जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। रॉड उसे देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा और उस पास जाकर उसे उठाने लगा। रॉड बुल्ली को उठा पाता उससे पहले ही रॉड को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके आसपास कोई और भी मौजूद है। रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और सामने देखने लगता है। रॉड को दीवार के पीछे कुछ हलचल महसूस हो रही है। रॉड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर वहाँ इविल नन मौजूद हुई तो रॉड चुपचाप यहाँ से खिसक लेगा, लेकिन रॉड जब पास जाकर देखता है, अरे ये तो बुल्ली है और इसने तो इविल नन को जहर वाला इंजेक्शन भी लगा दिया है। ये देखकर रॉड खुश हो गया और बोला वाह बुल्ली वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम शैतानों के डॉक्टर बनोगे। बुल्ली बोला लेकिन रॉड तुम यहाँ कैसे, तुम तो कह रहे थे कि तुम बेसमेंट में नहीं जा सकते। रॉड बोला बुल्ली शायद तुम्हें पता नहीं है, ग्रैनी डांस करते हुए ऊपर से नीचे गिर गई है और ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता।
ये बात सबको पता चले इससे पहले ही हमें गुल्ली और शॉन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली बोला, शॉन हम गुल्ली को लेकर तो निकल जाएंगे, लेकिन शॉन का क्या होगा? इविलन ने शॉन को कहीं छुपा दिया है, लेकिन ये आवाज कैसी है? लगता है सबको ग्रैनी के बारे में पता चल गया है और अब कोई नीचे आ रहा है। रॉड बोला, बुल्ली वो लोग मुझे ढूंढते हुए कभी भी नीचे आ सकते हैं, हमें गुल्ली को यहाँ से हटाना होगा और मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, वरना वो लोग गुल्ली को मार डालेंगे। शॉन को हम बाद में ढूंढेंगे, आओ मेरे पीछे। ये कहकर रॉड आगे चला गया, लेकिन बुल्ली इस बात से खुश नहीं है। बुल्ली रॉड से कहता है कि तुम ये चाहते हो कि हम गुल्ली को लेकर यहाँ से निकल जाएं और पॉटी बॉय शॉन को मरने के लिए यहीं छोड़ दें। रॉड बोला, बुल्ली देखो हमें नहीं पता कि शॉन कहाँ है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम शॉन को ढूंढने के चक्कर में गुल्ली को भी ना बचा पाए। बुल्ली बोला, ठीक है तुम गुल्ली को लेकर बाहर निकलो, मैं शॉन को लेकर आता हूँ। बुल्ली बोला, रॉड उधर देखो कोई नीचे आ रहा है, अब हम फंस चुके हैं, हमें कहीं छुपना होगा, वो भी जल्दी। रॉड बोला, बुल्ली वो ग्रैंडपा है, वो मुझे ढूंढते हुए नीचे आ रहे हैं, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं कैसे भी करके गुल्ली को बचा लूंगा, जल्दी चलो यहाँ से। रॉड शायद ये बात नहीं जानता कि घर के सारे लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि ग्रैनी को रॉड ने मारा है, क्योंकि खूनी पीक पहले ही सबके कान भर चुका है कि रॉड बुल्ली के साथ मिलकर सबको धोखा दे रहा है और अगर रॉड पकड़ा गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बुल्ली छुपकर ग्रैंडपा को देख रहा होता है। ग्रैंडपा के करीब आते ही वो रॉड को इशारा करता है, जल्दी चलो यहाँ से, ग्रैंडपा इधर ही आ रहे हैं, और फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। ग्रैंडपा जैसे ही इविलन के पास पहुंचते हैं तो उसे इस हालत में देखकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि रॉड उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग पार्टी में मौजूद थे, सिर्फ रॉड ही वहां से गायब था। इसलिए ये सारा काम रॉड का है और अब रॉड की शामत आने वाली है, क्योंकि ग्रैंडपा की खोपड़ी अब घूम चुकी है। ग्रैंडपा ने बुल्ली को देख लिया है। रॉड फौरन बुल्ली को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन बुल्ली ग्रैंडपा को गोल गोल वहीं पर घुमाता रहता है ताकि रॉड बुल्ली को लेकर वहां से भाग सके। और कुछ देर बाद रॉड बुल्ली को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ग्रैनी के पास खड़े हुए खूनी पिग ने रॉड को भागते हुए देख लिया है। खूनी पिग फौरन जेसन से इस बात की चुगली करता है, लेकिन जब जेसन खूनी पिग की बात पर ध्यान नहीं देता तो वो अकेले ही रॉड के पीछे जाने लगता है। खूनी पिग को जाता देखकर जेसन भी साथ जाने लगता है। दोनों जब घर से बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। जेसन को लगता है कि खूनी पिग ने उसे फिर से टोपी पहनाई है, लेकिन खूनी पिग जेसन को आगे चलने के लिए कहता है और फिर दोनों रॉड को ढूंढने आगे जाने लगते हैं। और इधर रॉड बुल्ली को जीप में डालकर वापस आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जेसन और खूनी पिग को आता देखता है फौरन वहां से दुम दबाकर भागता है। वो समझ जाता है कि उसकी सुताई होने वाली है। खूनी पिग और जेसन उसे भागता हुआ देख लेते हैं। रॉड जीप में बैठकर वहां से भागने ही वाला होता है, तभी जेसन और पिग दोनों मिलकर उसे गाड़ी से नीचे खींच लेते हैं और उसकी सुताई चालू हो जाती है। और इधर बुल्ली भी ग्रैंडपा की पागलपंती देखकर बेसमेंट से बाहर भाग आया है, लेकिन ग्रैंडपा अब उसे नहीं छोड़ने वाले। बुल्ली भागते हुए जीप के पास आता है तो पेड़ के पास उसे रॉड बेहोश मिलता है। बुल्ली समझ जाता है कि रॉड की सुताई कंप्लीट हो चुकी है और अब उसकी बारी है। बुल्ली को फौरन वहां से निकलना होगा, लेकिन उसकी जीप कहाँ है और अब बुल्ली यहाँ से निकलेगा कैसे? ग्रैंडपा ने जब यूएफओ को उड़ता हुआ देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है जो आसमान में उड़ते हुए उनके घर का चक्कर लगा रही है। ग्रैंडपा धीरे धीरे यूएफओ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं,
लेकिन ग्रैंडपा ये नहीं जानते कि कुछ ही देर में उनका सामना साइरन हेड से होने वाला है। ये यूएफओ साइरन हेड का है और ना जाने कैसे साइरन हेड को पता चल गया है कि गुल्ली बुल्ली मुसीबत में है और वो उसे बचाने आया है। कुछ देर यूएफओ को देखने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से भागने लगे। उन्हें यूएफओ से खतरा महसूस होने लगा। ग्रैंडपा को लगा कि उन्हें ये बात जेसन और खूनी पिग से जाकर बतानी चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि खूनी पिग और जेसन दोनों वहाँ से लापता हैं। ग्रैंडपा ये नहीं जानते कि खूनी पिग और जेसन दोनों गुल्ली और उसकी जीप लेकर वहाँ से फरार हो चुके हैं। और इधर साइरन हेड यूएफओ से बाहर निकल आया और बाहर आते ही वो सीधे उस तरफ जाने लगता है जहाँ कुछ देर पहले गुल्ली मौजूद था, लेकिन खूनी पिग और जेसन अब उसे उठाकर यहाँ से कहीं और ले गए। अरे ये तो छोटा साइरन हेड है और ये तो बुल्ली का दोस्त है, लेकिन ये बुल्ली और शॉन को नहीं जानता और अब ये बुल्ली के साथ क्या करने वाला है। छोटा साइरन हेड बुल्ली के पास जाकर बैठ जाता है और फिर बुल्ली को गुल्ली समझकर उसका इलाज शुरू कर देता है। कुछ देर जादुई इलाज करने के बाद बुल्ली को होश आने लगता है और जैसे ही बुल्ली को होश आता है वो साइरन हेड को देखकर डर जाता है। साइरन हेड बुल्ली को देखते हुए बोला, बुल्ली मैं हूँ तुम्हारा दोस्त छोटा साइरन हेड, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बुल्ली ने कहा मैं गुल्ली नहीं हूँ, मेरा नाम बुल्ली है। बुल्ली मेरा छोटा भाई है, उसे ग्रैंडपा ने कहीं गायब करवा दिया है और हमारा दोस्त शॉन भी ग्रैंडपा के घर के अंदर फंसा हुआ है। उधर देखो जल्दी, वो रहे ग्रैंडपा, वो हम दोनों को ही देख रहे हैं। चलो छोटे, सबसे पहले हमें शॉन को घर से बाहर लाना होगा, वो घर के अंदर फंसा हुआ है, उसके बाद हम गुल्ली को ढूंढेंगे। जाओ छोटे, सबसे पहले इस मुसीबत को सामने से हटाओ, वरना ये हमें घर के अंदर नहीं जाने देगा। साइरन हेड के एक ही वार से ग्रैंडपा उछलकर ऊपर पहुंच गए। ग्रैंडपा को ऊपर पहुंचाने के बाद बुल्ली और साइरन हेड जैसे ही घर के पास पहुंचे तभी ग्रैंडपा ने दोनों को आवाज देकर वहीं रोक दिया और कहने लगे कि अगर घर के अंदर गए तो फिर जिंदा वापस नहीं निकल पाओगे। बुल्ली बोला, ग्रैंडपा हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, गुल्ली और शॉन को हमें वापस दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना ये मेरा दोस्त तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। ग्रैंडपा ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें शॉन वापस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और उसके बाद मैं गुल्ली को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। और वो काम ये है कि तुम्हें ग्रैनी को ठीक करना होगा। अगर तुम ग्रैनी को ठीक कर पाए तो शॉन तुम्हें वापस मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शॉन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर बुल्ली थोड़ा डर गया और कहने लगा, ग्रैंडपा हम ग्रैनी को ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बाबा को बुलाना होगा। तभी छोटा साइरन हेड बोला, मैं ठीक कर सकता हूँ बुल्ली, तुम्हें बाबा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बुल्ली बोला, छोटे मुझे लगता है ग्रैनी मर चुकी है और अब तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगे। छोटे बोला, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ बुल्ली, मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम भूल गए कि तुम भी तो बेहोश पड़े थे, मैंने ही तो तुम्हें ठीक किया था। ये बात सुनते ही बुल्ली ग्रैंडपा से कहता है, हम ग्रैनी को ठीक करने जा रहे हैं, आप जाकर शॉन को लेकर आओ। ग्रैंडपा बोले, जाओ जाकर अपना काम शुरू करो, लेकिन अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो शॉन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तभी साइरन हेड बोला, देख क्या रहा हो बुल्ली, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। ये कहकर साइरन हेड बुल्ली को लेकर घर के अंदर चला गया। साइरन हेड ने जब पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि ग्रैनी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बुल्ली को बताता है कि ग्रैनी का जिंदा बचना मुश्किल है। उसके बाद भी साइरन हेड ग्रैनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो गुस्से से बुल्ली के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली ग्रैंडपा को देखकर कहता है, ग्रैंडपा हमें थोड़ा टाइम तो दीजिए, ग्रैनी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त उसे ठीक कर देगा। ग्रैंडपा बोले, ठीक है बुल्ली, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपना वादा पूरा करोगे। बुल्ली बोला, ग्रैंडपा आप जाकर शॉन को लेकर आइए, तब तक हम ग्रैनी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। और उसके बाद ग्रैंडपा शॉन को ढूंढने बेसमेंट में जाने लगे और बुल्ली और साइरन हेड अपने अपने काम में लग गए। काफी देर इलाज करने के बाद भी जब ग्रैनी ठीक नहीं हुई, बुल्ली को डर लगने लगा। उसने साइरन हेड से कहा, छोटे मुझे लगता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे, और अगर तुम ग्रैनी को ठीक नहीं कर पाए तो फिर शॉन का क्या होगा। साइरन हेड बोला, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि ग्रैनी उठ क्यों नहीं रही है, मुझे लगता है ये मर चुकी है। बुल्ली और साइरन हेड ग्रैनी को लेकर परेशान हो रहे हैं और इधर बेसमेंट में ग्रैंडपा शॉन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, ना जाने शॉन कहाँ चला गया है। लेकिन ग्रैंडपा रुकते नहीं हैं, वो शॉन को ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं। ग्रैंडपा को अपना वादा पूरा करने के लिए शॉन को ढूंढना ही होगा, इसलिए वो बेसमेंट का कोना कोना छान मारते हैं।
और आखिर कुछ देर बाद ग्रैंडपा को शॉन मिल जाता है, लेकिन वो ग्रैंडपा को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं शॉन रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन शॉन नहीं रुकता। वो बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और ग्रैंडपा उसके पीछे पीछे भागते हैं। शॉन जैसे ही बेसमेंट से बाहर आता है, बुल्ली उसे भागता हुआ देख लेता है। बुल्ली शॉन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन शॉन नहीं रुकता, तो बुल्ली भी उसके पीछे भागता है। बुल्ली को भागता देखकर साइरन हेड भी उसके पीछे भागने लगता है। इसी तरह तीनों ग्रैनी के घर से फरार हो जाते हैं और जब ग्रैंडपा ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि ग्रैनी उसी हाल में पड़ी हुई है जिस हाल में वो उसे छोड़ कर गए थे, यानी कि ग्रैंडपा के साथ धोखा हुआ है। तीनों ग्रैंडपा को धोखा देकर फरार हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडपा तीनों को पकड़ने उनके पीछे भागते हैं और इधर बुल्ली भागने की बजाय शॉन को समझा बुझाकर अपने पास बैठालता है और कहता है शॉन तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, ये है अपना दोस्त छोटा साइरन हेड, ये हमें बचाने आया है। शॉन कहता है बुल्ली इस भूत से कह दो ये यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लगता है और वैसे भी ये मेरा दोस्त नहीं है। उधर देखो बुल्ली, वो रहे ग्रैंडपा, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ग्रैंडपा गुस्से से बुल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है वहीं रुक जाइए ग्रैंडपा, अगर हमें यहाँ से भागना होता तो हम यहाँ से भाग चुके होते, हमें अपना वादा याद है। ग्रैंडपा बोले तो फिर तुमने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया बुल्ली? तुमने कहा था कि शॉन के बदले में तुम ग्रैनी को इस दुबले पतले भूत से ठीक करवाओगे, लेकिन इस सफेद दांत वाले काले भूत ने मुझे धोखा दिया है। बुल्ली बोला ग्रैंडपा इसने आपको धोखा नहीं दिया है, इसके पास सच में जादुई ताकत है, इसने ही मुझे ठीक किया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारे साथ उस तरफ चलें, वहाँ रॉड बेहोश पड़ा हुआ है, ये उसे ठीक करके दिखाएगा। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा और बाकी लोग भी बुल्ली के साथ साथ उसके पीछे जाने लगे। रॉड के पास पहुंचते ही बुल्ली बोला छोटे तुम रॉड को 2 मिनट में ठीक करके दिखाओ ताकि ग्रैंडपा को तुम पे भरोसा हो सके। ये बात सुनते ही छोटा साइरन हेड अपने काम में लग गया। बुल्ली, ग्रैंडपा और शॉन तीनों खड़े होकर साइरन हेड को देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली को कुछ आवाज लगती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। ग्रैंडपा और शॉन भी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बाबा आ चुके हैं और बाबा को बुल्ली लेकर आया है। बुल्ली बाबा को इशारा करते हुए ग्रैंडपा के बारे में बताता है और बाबा ग्रैंडपा की सुताई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रैंडपा बाबा को देखते ही वहाँ से फरार हो जाते हैं और बुल्ली और शॉन बाबा को देखकर खुश होने लगते हैं। लेकिन दोनों को ये बात हजम नहीं होती कि गुल्ली बाबा के साथ बाइक पे घूम रहा है, इसलिए दोनों मिलकर उसे बाइक से नीचे गिरा देते हैं। गुल्ली को नीचे गिराने के बाद बुल्ली उससे कहता है कि गुल्ली तुम बाबा के साथ बाइक पर घूम रहे हो और हम सोच रहे थे कि तुम्हें खूनी पिग और जेसन उठाकर ले गए हैं। शॉन बोला गुल्ली तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। तभी गुल्ली ने बताया कि वो दोनों उसे सच में उठाकर ले गए थे। जब उसे होश आया तो वो गाड़ी में था, दोनों उसे कहीं लेकर जा रहे थे। तभी वो गाड़ी से कूद गया और सीधे बाबा के पास चला गया। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि बाबा ग्रैंडपा के पीछे लगे हुए हैं, वो भी कुत्ते की तरह। ग्रैंडपा डर के मारे अपनी जान बचाकर ऊपर वाले रूम में भाग जाते हैं, लेकिन बाबा तब भी नहीं रुकते। वो बाइक लेकर ऊपर चले जाते हैं। लगता है ग्रैंडपा का आखिरी वक्त आ चुका है। बाबा बाइक लेकर रूम के अंदर घुस जाते हैं और गुस्से से ग्रैंडपा की तरफ देखते हैं, लेकिन ग्रैंडपा डर के मारे कुछ नहीं बोलते। वो बस चुपचाप खड़े हुए बाबा को देखते रहते हैं। तभी बाबा ग्रैंडपा को छेड़ देते हैं। वो केक से छुरी निकालकर सीधे ग्रैंडपा की तरफ फेंकते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने अपने आप को बचा लिया और निशाना चूक गया, वरना ग्रैंडपा का फ्यूज उड़ जाता। लेकिन ये बात ग्रैंडपा को अच्छी नहीं लगी और ग्रैंडपा बाबा से बोले तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और जब बाबा वहाँ से नहीं गए तो ग्रैंडपा ने उन पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि बाबा डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने जवाबी हमला करते हुए ग्रैंडपा को वहीं ढेर कर दिया और उनकी अकल ठिकाने लगा दी। ग्रैंडपा अब समझ चुके हैं कि उनका पाला किससे पड़ा है। इधर बुल्ली और शॉन गुल्ली की बातें सुन रहे होते हैं। बुल्ली दोनों से बता रहा होता है कि किस तरह खूनी पिग और जेसन उसे किडनैप करके अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। अगर वो सही वक्त पे गाड़ी से कूदकर नहीं भागता तो आज वो यहाँ नहीं होता। बात करते हुए तीनों को ग्रैंडपा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बुल्ली समझ जाता है कि बाबा ग्रैंडपा की धुलाई कर रहे हैं। बुल्ली शॉन और गुल्ली से कहता है कि हमें अंदर चलकर बाबा को रोकना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने शॉन को ढूंढने में हमारी मदद की है। तभी गुल्ली कहता है बुल्ली तुम्हें पता है ना बाबा को रोकना आसान काम नहीं है। बुल्ली बोला हाँ मुझे पता है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं, चलो जल्दी। लेकिन इधर बाबा ने कंटा भी कंटा मार मार के ग्रैंडपा की बत्ती सी बाहर निकाल दी है। और इसके बाद अब जो बाबा ग्रैंडपा के साथ करने जा रहे हैं, उसके बाद शायद ग्रैंडपा अपने पैरों पे दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आकर बाबा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बाबा कहाँ रुकने वाले। ग्रैंडपा की सुताई होने में सबसे ज्यादा मजा शॉन को आ रहा है।
बुल्ली बोला बाबा आपने ये क्या कर दिया, हमने ग्रैंडपा से वादा किया था कि हम ग्रैनी को ठीक करवा देंगे क्योंकि ग्रैंडपा ने शॉन को ढूंढने में हमारी मदद की थी, लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। बाबा बोले बुल्ली तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ग्रैनी को घर ले आना, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बुल्ली बोला बाबा ग्रैनी के साथ साथ अब आपको ग्रैंडपा को भी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैंडपा को पता कैसे चलेगा कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। बाबा ने कहा ठीक है बुल्ली, तुम ग्रैंडपा को भी अपने साथ ले आना। ये कहकर बाबा वहाँ से जाने लगे और इधर साइरन हेड ने रॉड को ठीक कर दिया है। रॉड कहता मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही पुराने पापी हो जो पिछली बार बाबा से मार खाते खाते बचे थे। छोटा साइरन हेड कहता मैंने तुम्हें बुल्ली के कहने पे ठीक किया है और अब मैं वापस बुल्ली के पास जा रहा हूँ। मैं यहाँ रुक कर तुम्हारी फालतू की बात नहीं सुनना चाहता, तुम्हें चलना है तो साथ चलो। और उसके बाद दोनों ग्रैनी के घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ बाबा घर से बाहर निकल रहे होते हैं। ग्रैंडपा का काम तमाम करने के बाद बाबा अब अपने घर जा रहे हैं। बाबा कुछ ही दूर आगे जा पाते हैं कि तभी उन्हें सामने से आते हुए रॉड और साइरन हेड नजर आते हैं। बाबा को लगता है कि ये दोनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की धुलाई करने जा रहे हैं, जल्दी ही इन दोनों को रोकना होगा। यही सोचकर बाबा इन दोनों को स्पीयर मार देते हैं। उधम चौकड़ी सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन घर से बाहर निकल आते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि बाबा ने क्या तबाही मचाई है। रॉड और साइरन हेड को गहरी नींद सुलाने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को बताते हैं कि तुम्हारे दो दुश्मन तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मैंने उन्हें रास्ते में ही ढेर कर दिया है। बुल्ली बोला बाबा जिन लोगों को आप ठोक बजा कर आ रहे हैं वो अपने दोस्त हैं, वो हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपने उनकी बैंड बजा दी। शॉन बोला बाबा बैंड तो खूनी पिग और जेसन की बजनी चाहिए थी, वो हमारी गाड़ी लेकर भाग गए और खूनी पिग तो पहले भी हमें नुकसान पहुंचा चुका है। तभी गुल्ली ने कहा बाबा हमारी गाड़ी का क्या होगा, वो हमें वापस कैसे मिलेगी, और जब तक हमें गाड़ी नहीं मिल जाती हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को लेकर कैसे आएंगे। बाबा ने कहा ठीक है मैं जाकर तुम्हारी गाड़ी ढूंढता हूँ, लेकिन तुम लोगों को अलर्ट रहना होगा, वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकते हैं। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। बाबा के जाने के बाद बुल्ली ने गुल्ली और शॉन से कहा जब तक बाबा नहीं आ जाते हम सबको साथ रहना होगा। शॉन बोला साथ रहने से कुछ नहीं होगा बुल्ली, उन लोगों के पास हथियार है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी गुल्ली ने कहा हम 3 नहीं 5 लोग हैं, छोटे और रॉड भी तो हमारे साथ हैं और उनके पास तो सुपर पावर भी है, चलो चलकर देखते हैं दोनों चड्डी पहलवानों का क्या हाल है। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया और उसके बाद बुल्ली और शॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। इधर बाबा आगे बढ़ते हुए अपनी बाइक ढूंढने लगे। उन्हें लग रहा है कि उनकी बाइक कोई उठाकर ले गया है, लेकिन कौन हो सकता है वो जो बाबा की बाइक उठाकर ले जाए। अरे यार आखिरकार बाबा को याद आ ही गया, वो अपनी बाइक ग्रैनी के घर में भूल आए हैं और वो सीधे घर की तरफ भागते हैं। इधर रॉड का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सबके समझाने के बाद भी रॉड चुप नहीं होता और आखिर गुस्से में रॉड ये कह देता है कि अब वो गुल्ली बुल्ली से दोस्ती नहीं रखेगा। आज दोस्ती का आखिरी दिन है, आज के बाद वो गुल्ली बुल्ली से नहीं मिलेगा। गुल्ली और बुल्ली रॉड से कहते हैं कि चुप हो जाओ रॉड, हमने तुम्हें थोड़ी ना मारा है, आज हम बाबा से बता देंगे कि रॉड हमारा दोस्त है, फिर वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और पूछते हैं कि कौन रो रो कर मनुष्यत फैला रहा है, आवाज तो अंदर से ही आ रही है, बताओ बुल्ली कौन है वो, आज मैं उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बुल्ली बोला बाबा रॉड हमारा अच्छा दोस्त था, लेकिन मार खाने के बाद अब उसने हमसे दोस्ती तोड़ दी है। बाबा बोले क्या रॉड तुम्हारा दोस्त था लेकिन अब नहीं है, ये क्या बात हुई, हटो जरा मैं देखता हूँ। अंदर जाने के बाद बाबा ने रॉड से कहा यार मार तो दोनों को पड़ी है, लेकिन साइरन हेड चुपचाप बैठा हुआ है और तुम रो रो कर फैल मचाए हुए हो, चलो उठकर खड़े हो जाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों गुल्ली बुल्ली के दोस्त हो, चलो उठो अब से आपस में लड़ाई नहीं होगी। चलो साइरन हेड तुम भी उठो, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे उन 2 लफंगों को ढूंढने जाना है जो गुल्ली की गाड़ी लेकर भाग गए हैं। तभी रॉड ने हाथ से इशारा करते हुए बताया वो रहे लफंगे। जेसन ने गाड़ी रोकी और खूनी पिग गाड़ी से नीचे उतरा और फिर जेसन ने खूनी पिग से कहा जाओ कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार मार कर सबका कचूमर बना दो। जेसन की बात मानते हुए खूनी पिग अपने मिशन के लिए निकल गया और दूसरी तरफ जेसन भी गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगा और तभी उसने बाबा को देख लिया और इधर गुल्ली बुल्ली ने भी बाबा को बता दिया यही है जेसन और खूनी पिग। ये बात सुनते ही जेसन वहाँ से फरार हो गया, लेकिन खूनी पिग नहीं भागा और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।